हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिटी गर्ल्स कॉलेज रतनखंड से। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के कारण। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में। ये घटनाएं कहाँ से शुरू हुई और किस रूप में शुरू हुई। घटना शुरू होती है बैरकपुर से। बैरकपुर में सैनिकों के साथ होने वाले अत्याचार से। सैनिकों के साथ क्या अत्याचार हो रहा था उस समय ये ऐसा था कि अंग्रेजों ने एक राइफल का प्रयोग किया और राइफल की कारतूस में जो है एक गीला पदार्थ लगा हुआ था और उस गीले पदार्थ से जो है उसे कबर को निकालना होता था। अफवाह ये फैली कि जो है वो गीला पदार्थ गाय की या सुअर की चर्बी है। तो गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए वर्जित है और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए वर्जित है। यही इस क्रांति का, इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण नजर आता है और यही तत्कालिक कारण भी होता है। पहली बार इस कारतूस का प्रयोग करने से सबसे पहले बैरकपुर से जो है मंगल पांडे मना करता है कि मंगल पांडे जो है इस कारतूस को चलाने से इनकार कर देता है। विद्रोह कहां से शुरू होता है? शुरुआत होती है बैरकपुर से। बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को विद्रोह शुरू होता है और कारण इसका वही होता है कि चर्बी लगे कारतूस। जो मंगल पांडे थे वो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ये वो कारतूस चलाने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो है इस अपनी दमनकारी नीति के माध्यम से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा देते हैं। मंगल पांडे को जब फांसी पर चढ़ाया जाता है तो उसके बाद उनको, अंग्रेजों को ये लगता है कि ये विद्रोह हमने समाप्त कर दिया, लेकिन चिंगारी उठ चुकी थी, आग जल चुकी थी। उसके बाद जो होता है अगला आपका आता है मेरठ से जो है 10 मई 1857 को सैनिकों का विद्रोह शुरू हो जाता है। बहुत से सैनिक जो है विद्रोह करने लगते हैं और इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं। उस समय अंग्रेज क्या करते हैं कि बहुत से सैनिकों को जो है जेल में डाल देते हैं। एक साथ बहुत से सैनिकों को जेल में डाल देते हैं तो और उनके साथ जो है अनैतिक व्यवहार, अत्याचार करते हैं, अर्थात कि उनको एक तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है। जो बाहर सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथी मित्रों को छुड़ाने के लिए वो अपने उच्च अधिकारियों को गोली मार देते हैं और विद्रोह पूरी तरह से जो है अंग्रेजों के प्रति विद्रोह जो है आमने सामने का हो जाता है। तो इसी को जो है एक और चीज जान लीजिए, क्रांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति दिवस अर्थात कि जो है 10 मई को जो है क्रांति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है भारत में। आते आगे उसके बाद जो है सैनिक जो है वहां से निकलते हैं मेरठ से और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली में जो है स्थानीय सैनिकों की मदद से जो है वहां पे जो है 11 मई को वहां विद्रोह शुरू होता है दिल्ली में। जब दिल्ली में विद्रोह शुरू होता है तो उसका नेतृत्व कर रहा होता है बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। ये वहां से जो है 2 लोग नेतृत्व कर रहे होते हैं। जो स्थानीय सैनिक होते हैं और जो यहाँ मेरठ से जो सैनिक जाते हैं वो बहादुर शाह द्वितीय को जो है सम्राट घोषित कर देते हैं और उसको गद्दी में बैठा देते हैं। उस कंडीशन में अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेज जो है पुनः यहाँ पे आक्रमण करते हैं और यहाँ से जो है बहादुर शाह द्वितीय से जो है शासन छीन लेते हैं और उसको बंदी बनाकर बहादुर शाह को रंगून भेज देते हैं। इस तरीके से वो जो है दिल्ली पर भी पुनः अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। फिर उसके बाद जो है आंदोलन शुरू होता है लखनऊ का आंदोलन जो है 4 जून 1857 को शुरू होता है। यहाँ नेतृत्व जो कर रही होती हैं वो बेगम हजरत महल है, यहाँ से नेतृत्व। फिर अंग्रेजों का ध्यान जब लखनऊ की तरफ आता है तो वो फिर से जो है इस पर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद विद्रोह शुरू होता है 5 जून को शुरू होता है 5 जून 1857 को कानपुर से।
कानपुर में क्या होता है, ये विद्रोह का कारण क्या था कि नाना साहब की पेंशन जो है, नाना साहब की पेंशन और पेशवा बाजीराव की पेंशन, दोनों की पेंशन जो है अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। इसलिए जो नाना साहब जो है कानपुर से विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो नाना साहब और तत्या टोपे दो लोग यहाँ से विद्रोह करते हैं। अंग्रेजों का ध्यान कानपुर की तरफ जाता है और पुनः उस पर नियंत्रण कर लेते हैं अंग्रेज। फिर विद्रोह शुरू होता है झांसी से। झांसी से 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है और झांसी, यहाँ से जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रही होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच जो है भीषण युद्ध होता है। आपने पढ़ा भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलू से मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये कविता भी लिखी गई है इन पर। उसके बाद जो है यहाँ पे भी जो है अंग्रेजों का दमन शुरू होता है और इस पर भी पूरा अधिकार अंग्रेज कर लेते हैं। फिर विद्रोह शुरू होता है 6 जून 1857 को इलाहाबाद से। इलाहाबाद को जो है प्रयागों का राज भी कहा जाता है, प्रयागों का राजा भी कहा जाता है। इसे प्रयागराज भी पहले कहा जाता था, आज भी नाम प्रयागराज ही है। यहां से नेतृत्व कर रहे होते हैं, नेतृत्व लियाकत अली जब विद्रोह करना शुरू करते हैं, अंग्रेजों का ध्यान फिर से इलाहाबाद की तरफ जाता है और पुनः नियंत्रण कर ले जाते हैं अंग्रेज। जहां जहां भी विद्रोह होता जाता है और वहां जो है अंग्रेज जो है आक्रमण करके किसी तरह से अपनी नीतियों के माध्यम से जो है उस पर पुनः अधिकार करते चले जाते हैं, दमनकारी नीति अपनाते हुए। उसके बाद आते हैं हम लोग जगदीशपुर से। नेतृत्व शुरू होता है 12 जून 1857 को। यहाँ से नेतृत्व जो कर रहे होते हैं वो नेतृत्व कर रहे होते हैं कुंवर सिंह। जगदीशपुर अर्थात कि बिहार से जो है नेतृत्व कुंवर सिंह का होता है। और जब ये विद्रोह शुरू होता है तो अंग्रेजों का ध्यान फिर जगदीशपुर की तरफ जाता है और वहां जो है स्थानीय मदद सहायता से जो है पुनः अधिकार फिर से कर ले जाते हैं। विद्रोह फिर शुरू होता है बरेली से नेतृत्व कर रहे होते हैं खान बहादुर खां विद्रोह शुरू करते हैं और फिर जो है इनको जो है दमनकारी नीति के माध्यम से पुनः फिर से बरेली पर अधिकार कर लिया जाता है। फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला खां। फतेहपुर से जो है नेतृत्व कर रहे थे अजीमुल्ला। फिर मध्य प्रदेश से जो है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश से जो है नेतृत्व कर रही थी इस 1857 की क्रांति का। यहाँ भी अंग्रेजों का ध्यान जाता है और यहाँ पर भी पुनः वो अधिकार कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था बैरकपुर से चलता हुआ मेरठ गया, मेरठ से दिल्ली गया, दिल्ली से उसके बाद जो है लखनऊ जाता है, लखनऊ से फिर जो है कानपुर से झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर और मध्य प्रदेश तक। इस तरीके से जो है भारत के प्रत्येक हिस्से में जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। और विद्रोह शुरू होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में जो है अंग्रेजों से प्रताड़ित थे। और प्रताड़ित होने का यही कारण था कि सभी एक चिंगारी के रूप में जो है यहाँ पे सैनिकों का जो कार्य होता है वो चिंगारी के रूप में सामने निकल के आता है और उसमें जो है फिर सभी लोग शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से जो है विद्रोह शुरू होता है। लेकिन कारण ये होता है इसको जो है कि जो है विद्रोह जो शुरू होता है वो एक समय नहीं शुरू होता है, वो बारी बारी शुरू होता है। आपने देखा होगा कि 29 मार्च, फिर 10 मई, फिर उसके बाद जो है 12 मई, 5 मई, सब बारी बारी शुरू होता है और अंग्रेज जो है इस पे जो है धीरे धीरे जो है कवर कर ले जाते हैं, विद्रोह को दमन कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह जो है यही समाप्त हो जाता है, नहीं। 1857 का विद्रोह शुरू तो होता है, दमन भी होता है, लेकिन 1947 तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विद्रोह के रूप में जो है वो चलता रहता है। जैसे जंगल महल विद्रोह ये 1767 ईस्वी में चला था। फिर उसके बाद सन्यासी विद्रोह ये 1763 में चला था। फिर उसके बाद बिल्लोर विद्रोह 1803 ईस्वी, चुनार विद्रोह
1720 ईस्वी, नायक विद्रोह 1821 ईस्वी, फिर उसके बाद बहावी विद्रोह ये चलता है 1824 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1824 ईस्वी। इस तरीके से जो है भारतवासी जो है वो हार नहीं मानते। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े बट के जो है धीरे धीरे विद्रोह होता रहता है और अंतिम रूप में जो है 1947 में आकर जो है हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने चर्चा की कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में कि ये घटनाएं कहाँ कहाँ से हुई थी और उसका नेतृत्व कहाँ कहाँ से हो रहा था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया भी प्रश्न है कि जो है जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो है एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और इससे बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।